मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? प्लीज मुक्की, भगवान के लिए मुझे मेरी गन दे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। हाँ? और अचानक माँ जी आ गई तो? माँ जी आ गई तो क्या, मैडम जी पेंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हाँ? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हाँ? और चिंकी? चिंकी? अरे ये सर तो ऐसे ही बेकार खड़े हैं ना, इन्हें दे दो दे दो दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या है? मुखी, अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? हो रहा है, चलो ना मुखी। तुझे बाद में बताता हूँ। मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बनने से पहले तो मुझे मार डालोगे। तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो। क्या? कुछ नहीं, तुम आ जाओ। अरे मुखी, मेरा हाथ पकड़ो। डरो मत, हाथ दो अपना। शुरू में ही ऊंचे सुर में क्यों गा रही हो? क्यों, ऊंचे सुर में गाने से गला खराब होता है? मेरे दोस्त ने एक बार ऐसे ही गाया था। फिर क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी कर डाला। तुम गाओ गाओ। मजाक मत किया करो। ठीक है गाओ ना। सुन ले मेरे मोहन, प्यार को अंधा किसने बना दिया? बहरा होता तो अच्छा होता। Sir, SM God. ये क्या है? कहाँ से आ रही है तू? और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ ऊपर। मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी, ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं। सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे।
ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। ए, मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओह, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया था। अच्छा, श्रेया घोषाल बनेगी। कभी आवाज सुनी है? अपनी गधे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाया जा रही कौशन नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते? हम दोनों एक ही एज के हैं ना। खुद चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कौशन बोला। देखो क्या हो गया ये इररिस्पांसिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास आ करके सोया था। तू मेरी क्या रक्षा करेगा? ए, इस लड़की को ऐसे मार क्यों रहा है? चुप रहो। जावेद अख्तर को तुम जानते हो, ये कहकर तुमने इसे बेवकूफ बनाया। क्यों बेवकूफ बनाया? नादान है ये, अभी तक दुनिया नहीं देखी इसने। और तुमने इसे झूठ बोला कि तुम जावेद अख्तर को जानते हो। झूठ नहीं कहा मामा, ये सच है। जावेद अख्तर सर से मैंने फोन पे बात भी फोन की। पर बात की थी? हाँ। तब तो मैं भी बात करूंगा उनसे। हाँ, कीजिए। बात करो जावेद अख्तर से, मैं उनके सेक्रेटरी को जानता हूँ। चलो लगाओ फोन। तुम सोच क्या रहे हो मुखी? कॉल करो ना। कॉल करो। वो रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके आराम कर रहे होंगे। कोई बात नहीं मुखी, हम सॉरी बोल देंगे। कॉल करो, उनसे बात करने के बाद ही इन्हें हम पर यकीन होगा। करो फोन। कर फोन। मुखी करो ना। क्या हुआ मुखी? बोलना। तू जा यहाँ से। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है जा क्या? कह रहा हूँ ना, जा। हेलो, जावेद अख्तर सर, मैं मुकी बोल रहा हूँ। बोलिए मुखी साहब, मैं जावेद अख्तर। आप अभी भी उसी लड़की के साथ हैं, मैं समझ सकता हूँ। उस लड़की का गाना आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? मुखी, मैं अभी रहमान जी के साथ ही हूँ। सरोजा की आवाज़ सुनने के लिए हम बेताब हो रहे हैं। जल्दी से उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर दो मुखी। मैंने जैसा बोला था सब वैसा ही चल रहा है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? फोन सरोजा को दो, मैं बात करता हूँ। जावेद अख्तर सर, सरोजा यही है, बात कर लीजिए। लो, देख लो जावेद अख्तर को। तुम जावेद अख्तर हो? जावेद खान हूँ। देख लो, यह है जावेद अख्तर, भाई का क्लोज फ्रेंड। ये सब मिलकर तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। पता है वो कितने बड़े राइटर हैं? ये उनका नाम भी अपनी जुबान पर ले इस लायक नहीं है, और तुम इनके साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम भूल गई कि तुम्हारा बाप अभी इलाज के बिना मर गया। तुम्हारा ये सब नाटक नौटंकी यहाँ पर नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इतनी मिन्नत करके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें इन मैडम के यहाँ काम दिलवाया, और तुम हो कि सिंगर बनने के सपने देख रही हो। याद है ना, खर्चा चलाने के लिए तुम 8वीं की पढ़ाई रोक कर साबुन बेचा करती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कैसी है? जैसे किसी गधे को लात मार दी गई हो। गायिका बनेगी। ऐ सुन, तो चुपचाप से माँ जी के हाथ पैर दबाने का काम करती रह, या फिर अगर चाहे तो इसके साथ जाकर बर्बाद हो जा। और अगर ये दोनों न कर सके तो कूद कर मर जा। अपनी माँ और बहन को भी सड़क पर ले आओ। पता नहीं क्यों मैं इसे लेकर आया। सरोजा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? हाँ, मैंने धोखा दिया। क्यों? तुम्हें पाने के लिए। उसके लिए तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को धोखा दे सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और कुछ नहीं। साथ रहने का मतलब जैसे तुम्हारे मामा ने कहा वैसे कुछ दिन के लिए नहीं, आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना चाहता हूं। मरते दम तक साथ रहना चाहते हो ना? अब रह लो। सरोज, मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई, गन की क्या जरूरत है? अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्सलाइट द्वारा मारे गए। अब नेक्सलाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी? पहले से थी या बाद में हो गई? या फिर मंत्री जी के साथ घूमने वाला बेकार पिए इसका कारण है? ये कारण है, वो कारण है। मंत्री 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 करके सारे न्यूज चैनल पर मैं छा जाऊंगा। चलो, मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा। क्यों पिए साहब? जी सर। आप तो चाहते होगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाऊं। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो जरा मैं टेंशन में टेंशन था। में थे तो फिर गांव या मंदिर जाकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो। तुम्हारे सस्पेंशन की सिफारिश मैं कर दूंगा। नहीं सर, मेरी जिंदगी है सर, प्लीज सर। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू मेरा कल्याण कर देगा, तेरे सरकारी तरीके से ही। देख मैं तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूँ। सर, जाओ बेटा, सरकार के लिए काम करते हो ना। डोंट प्ले विथ पॉलिटिशियंस। जा। सॉरी। छी, इससे तो देखकर ही मुझे घिन आती है। तो फिर मैं गन नहीं दूं ना? सोचती हूँ। मुखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुखी, प्लीज मुझे मेरी गन दे दे मुखी, प्लीज मुखी। ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा,
तुम्हें सिग्नल तक बताना नहीं आता। हाँ, ये सब बिना जाने ही यहाँ आ गया। छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। सरोजा, अरे भाई तुम थोड़ा संभल कर रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए गया है। सरोजा सुनो तो। सर वो गन, इसे तड़ा उतर जाने दो, उसके बाद दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सर अब तो मिल गई है ना, वो लड़की मरने जा रही है, हम अपनी परेशानी बाद में सल्टा लेंगे। उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। ये काम जरा बुरा तो लगेगा, लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूंगा। तू यही रह। क्या कर रहा है? इसे मारने के बाद तुझसे बात करूंगा। फिर उसे तेरी कुछ भी हुआ तो मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दरवाजा खोल। वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूँ ना। बुरा इंसान क्या करता है दिखाता हूँ तुझे। क्या हुआ बेटी, कौन है वो? ए, क्या ये? क्यों उसके पीछे पड़ा है? तुम्ही से पूछ रही हूँ। सर उसे छोड़िए ना सर। सर रहने दीजिए ना, कैसे छोड़िए बदतमीजी उसको, से बात कर रहा था। केबिन में जाइए। ऐसे पी के ड्यूटी पे आने वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। इनसे काम नहीं हो रहा है इसलिए रिटायरमेंट दे रहे हैं। गलती इस आदमी की है और सारा इल्जाम मेरे सर पर मर रहा है। सुनिए, आपको ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं। एक सीनियर से ऐसे बात की जाती है? माइंड और वर्ड्स। सॉरी सर। तमीज होती तो इतनी परेशानी होती। ये मेरी लास्ट ड्राइव है, मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाग के कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर ये ट्रेन में चढ़ेगा तो मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। असिस्टेंट के बिना ट्रेन नहीं चलाई जाती, रूल्स जानते हो ना। हेलो, ट्रेन बढ़ाने या रोकने का पावर गार्ड के पास ही होता है, ये रूल तो तुम जानते ही हो। सर मैं इसे अपनी केबिन में बिठा दूंगा, गुडूर पहुंचते ही आपको दूसरा असिस्टेंट मिल जाएगा सर। प्लीज सर, ट्रेन आगे बढ़ाइए सर, प्लीज। ब्रेक कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए बोलो। श्योर सर। हेलो, अपनी मर्जी से चलिए, गार्ड वैन में कैसे बैठा दोगे? चलो सब मुझे आगे पता है चलो, कहाँ चलो। बैठना है। अरे चलो, सब पहले ट्रेन आप में जाओ। अपना काम तो कीजिए। तुम पहले जाकर अरे अपना चलो काम भाई, करो। चलो ट्रेन मैं चलने जानता हूँ वाली है, मुझे सब क्या जाओ करना अपनी अपनी है। जगह पर जाकर बैठो। तो मर जा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। समझ में नहीं आता, फोन रखो। जा करके ब्रेक कंटिन्यूटी चेक कीजिए ना। ए, अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा? हाँ, जा तो रहा हूँ। हेलो, इज्जत के साथ सर कर रहा हूँ और तू मुझे तू कर रहा है। तेरी बातें सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, उनकी तरह नहीं हूँ। क्या करेगा तू? हाँ, जवान है तो क्या मारेगा मुझे? मारेगा? हेलो हेलो सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। What? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर। LP 11015 कम ऑन लाइन। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? LP 11015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। हेलो, LP 11015 ALP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, LP 11015 ALP गार्ड मिसिंग, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक अप द लाइन। SM Kudur calling। हेलो, ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस रनिंग विदाउट LP and guard, प्लीज स्टॉप द ट्रेन। टाइम तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ, एक मिनट। हेलो
हेलो। क्यों मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी जिसके पास है, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, चल निकाल, ओए, निकाल नहीं तो जल्दी कर। चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल जल्दी जल्दी चल निकाल, चल चल निकाल जल्दी निकाल, सब रख चल 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 पीछे। अरे क्या कर रही है, जल्दी निकाल। देख रहा है, चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और अच्छे को मार दूंगा, चलो भैया अच्छा नहीं मिलेगा, और कोई बचा चल कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं, यहाँ से गोली मार दूंगा। पीछे चल चल साला करेंगे तो गोली मार दूंगा। ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। बच्चा मुझे दे दो। चल रख अपना बच्चा। अरे जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही है। गुडूर, हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी नहीं क्या? रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? डीसी एक्सप्रेस 11015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइनमैन को भेजकर डेंजर के साइन लगवाइए। सर ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। वो ओडूर में भी नहीं रुकी। जी हाँ सर। अरे हाँ आप लोग तुम लोग मुझ पे गोलियां क्यों चला रहे हो?
मैंने तुम पर भरोसा किया था, क्यों मुझे धोखा दिया? क्यों? केंद्रीय खाद्य मंत्री को कायर और डरपोक आप ही ने कहा था। अभी तो ये आप कह रहे हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था। मैंने कब कहा? क्यों भाइयों, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? हाँ सर, आपने ऐसा कहा था सर। क्या आप भी इनकी बातों में आ गए? जरा सुनिए, इस तरह की बेहुदा बात मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कर सकता और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये सत्य है, कटु सत्य है। एक बार रिप्ले दिखाइए, तब इनको विश्वास होगा। हाँ, बिल्कुल दिखाइए, बेइज्जती आपकी ही होगी। मिस्टर पवन कुमार, रिप्ले दिखाया ना तो आप पूरे देश के लिए मजाक बनकर रह जाएंगे। अरे श्री आ गई। देखा देखा, मुझे तो सेल्फी लेनी है। अरे देखा देखा, अरे वाह, देख यार शीशा है, शीशा है। सेल्फी लेने। नमस्ते सर। आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम कर रही है? सर एक्चुअली ये आदमी लाया था उस लड़की को। ये आदमी इधर आ, ये आदमी है वो। हेलो, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बहन की लड़की है। क्या? माई सिस्टर सन, डॉटर। आई मीन वो बेकसूर है सर। वो हम बताएंगे। सर, मैं भी बेकसूर हूँ सर। ये आदमी बहुत बदमाश है, ये बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पर भरोसा मत कीजिए सर। पता है इस आदमी ने क्या की? पिछले 6 महीने में उसे किसी से संदेहजनक बातें करते हुए या उससे किसी को बातें करते देखा है क्या? नो सर, एक्चुअली इसके असिस्टेंट मुखी कुमार को मैंने अक्सर उससे बात करते हुए देखा है। वही उसे भगा कर ले गया होगा। आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा था सर। मुखी कुमार? हाँ सर, इस आदमी का असिस्टेंट। सर सुबह के कुछ 4 बजे होंगे सर। ये आदमी उस लड़की से कंबल ओढ़कर कुछ तो खुफिया बातें कर रहा था सर। क्या बात की थी उससे? सर वो मैंने सुना था सर। सब लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए सर। कुछ हे भगवान, इसकी शायरियाँ नहीं सुनी इसलिए बदला ले रहा है। ऐसा कहा था? सर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। कहा था ना? कहा था सर। चलो चलो सब चलो। फंसा रहे हो ना मुझे। देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। और हाँ सर, इस आदमी के असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की छत से उतरते हुए मैंने 6 साढ़े 6 बजे खुद देखा था। ट्रेन की छत से? हाँ सर, समथिंग इज रॉन्ग सर। इसने भी चढ़ा दिया। शुरू हो जाओ तुम। 4:30 बजे उस लड़की को कुछ मैसेज देकर भेजा, जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था। 5 से 6:30 तक उस लड़के के साथ छत से नीचे उतरते हुए 6:30 पर इन्होंने उन्हें देखा। 7 बजे गाड़ी गुड्डूर पर रुके बिना निकल गई थी। उसके बाद टाडा को क्रॉस करते समय आरपीएफ वाले को गोली मारी। हमने मारी क्या? मतलब 4:30 से 6:30 तक उन्हें लगाया। तू स्टोरी राइटर है यार। बॉम्ब कहाँ लगाए? वो बॉम्ब ये। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो इंक्वायरी तो खत्म है। हे, मुझे बुलाया सर। चल इधर आ। ऐसे पूछने पर तू नहीं बताएगा। कैसे भी पूछोगे नहीं बताऊंगा। टेररिस्ट एडम एनसी। मतलब? आगे क्या करने वाले हो? वो तो तुम लोग जानते ही हो। तुम्हारे आदमी है ना? हाँ मेरे हैं। वेपन्स है उनके पास? खोलोगे तो पता चलेगा ना। जाओ जाकर खोलो। यार तुम लोग भी ना। अरे भाग रहा है। मैं मुझे क्या मैं नहीं खोलूंगा। खोल, मुझे चल। तुम लोग खोलो सर, गेट खोलो। अरे तुम लोग सब चुप रहे हो और मुझे खोलने के लिए कह रहे हो। बैठ जाओ सब, बैठो। नहीं खोल रहा हूँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। क्या हुआ एक एक करके बताओ। सर पता नहीं कौन थे सर, वो लोग ग्रुप में आए और हमारे गहने पैसे सब ले गए सर। जी हाँ सर, वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। पेंट्री का डोर मैंने ओपन करवा दिया, अब देखते हैं क्या होगा। अगर हमारे सारे गहने पैसे लेकर चले गए सर। क्या हुआ भाई? हमारे पैसे गहने लूट लिए गए, उसी की इंक्वायरी चल रही है। कितने लोग थे वो सर? मैंने रिकॉर्ड किया सर। तो स्नाइपर्स टीम ने जिन्हें शूट किया वो लोग टेररिस्ट नहीं थे। They were all robbers। गड़बड़ है। तो पता लगा लिया, थैंक गॉड। तो फिर वो टचअप वाली लड़की, तुम और मुखी। गाड़ी सब मेरी तरफ घुमा लिया करो सर। डोर ओपन होने के बाद नई कहानी शुरू हो गई है। अपना ध्यान उस तरफ लगाइए। वो टचअप वाली और मुखी कुमार मेरी तरफ बेकसूर है सर भरोसा मत कीजिए इस आदमी चुप का। रहो तुम, सीरियस रहो सर।
वो लड़की सुबह उससे मिलने के लिए ही पेंट्री में आई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बिना पैक जाने मुझे आतंकवादी मंत्रवादी बनाने लगे। ये आतंकवादी नहीं है सर। हाँ। ये पेंट्री चलाने वाला गधा है। झूठ क्यों बोला था? सर मुखी और वो लड़की आतंकवादी नहीं है सर, ये तो कंफर्म हूँ सर, ये आतंकवादी है। अब तुम जरा चुप रहोगे भाई, साहब को सारी हकीकत पता चल चुकी है। अब उसके बाद भी ये तुम्हारी बात मानेंगे? इतने बड़े वो मुंह बंद रख। तुम दोनों ने ड्रामा बंद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। मार दो सर। अगर एक्स्ट्रा 2 पकोड़े मांग लो तो मना कर देता है। अकल नहीं है तुम्हें? टीटीआर हो ना तुम? जरा सी भी सीरियसनेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे मुखी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना। हेलो हेलो मुखी, मुखी मुखी, कौन है ये वो? वही है सर, मुखी और लड़की, उनकी बातें सुनाई दे रही। मुखी इधर से। मेरी आवाज आ रही है? मुखी कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मुखी कुमार, मैं कैप्टन अरविंद बोल रहा हूँ। सर, ये लड़की इंजन में फंसी हुई है सर। तो तुम वहाँ क्यों गए? सर, वो मेरी जान है। क्या क्या कहा? हेलो हेलो मुखी कुमार, सर, वो मेरी जान है, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। हेलो सर, हेलो। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुखी कुमार, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहाँ पर है। सो व्हाट वी हैव टू डू? सुल्तान सर, डीसी एक्सप्रेस से कैप्टन अरविंद। 1 सेकंड। कैप्टन अरविंद, डीआईजी सुल्तान हियर। अरविंद, ट्रेन की छत पर 6 टेररिस्ट थे, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेररिस्ट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताओ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, सब रॉबर्स थे। तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट पे वो लड़का? वो लड़का एक साधारण सा वेंडर है सर, और वो लड़की एक हीरोइन की टचअप गर्ल है। सर, मैंने पता कर लिया, वो दोनों इनोसेंट हैं। मिस्टर अरविंद, कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है। इनोसेंस का नाटक करते हैं। आई होप यू नो दैट। इसके अलावा मीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं। आपकी बात पर डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है। मिस्टर अरविंद, यू डू वन थिंग, उनसे मेरी बात कराइए। इसके बाद ही वो इनोसेंट हैं या टेररिस्ट हैं मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। कैन यू डू दैट? इज दैट पॉसिबल? नो वे सर, इट्स इम्पॉसिबल। उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी है। जी हाँ सर, और इस वॉकी टॉकी से सिर्फ 7 किलोमीटर की रेडियस में ही बात कर सकते हैं। सर, आप चेन्नई में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना नामुमकिन है सर। लॉजिकल इट्स इम्पॉसिबल। सर, इट्स पॉसिबल सर। हेलो, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। श्योरली आई कैन मेक इट सर। सर, उन्होंने क्या कहा सर? ये आतंकवादियों का काम नहीं है। तो फिर ट्रेन में हो क्या रहा है सर? देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। चलिए मेरे साथ। ये छलनी लेकर क्या करेगा? कर क्या रहा है? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। कांटेक्ट हो गया। अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया है सर। अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवाकर इनसे बात करवा सकते हैं सर। 1 सेकंड सर, कैप्टन अरविंद। स्पीकर ऑन करो। यस कैप्टन, बोलिए। सर, वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब आप उनसे बात कर सकते हैं। बात ही कर रहे हैं सर। मुझे उस लड़की से बात करनी है। उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर। ए सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर। व्हाट? नाटक कर रही हो? नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर। मैं मान लूं तुम सिंगर हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी, मानो सर और शुभा जी से पूछ लीजिए। मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ। उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। अरे बचाने के लिए बोल। सर, मैंने कहा था ना वो लोग इनोसेंट हैं। आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर। पागल लगती है। जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं। इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर बचाओ। मुझे पागल कह रहे हो? नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने तो उनको बोला। तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे। वो लोग ही पागल है। सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी। उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होकर गिर गए। व्हाट?
सर आई थिंक ही हैज कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है। अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का यह ह्यूमन एरर है, इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दिल का ताड़ बना के रख दिया। मिस्टर विजय, कम हियर। तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो, ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है। अब तक जो कहा बहुत है, मुंह बंद करने के लिए कह दो अब उनके। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवा नहीं की गई है। ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे वो दरअसल लुटेरे थे। इसके अलावा मुखी जो चाय बेचने वाला है और वो लड़की टचअप करने वाली लड़की है। तो ये ट्रेन केंद्रीय मंत्री के लिए आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब हम मुझे अपनी तो पहले ही चर्चा डाउट था को आगे सर, बढ़ाते हुए आतंकवादी अपने इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट लोगों की को ही राय अगवा जानते करते हैं। हैं। मुंह बंद कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर का। हे, अब इसे भी बंद कर दे। ओके सर, वी आर गोइंग टू फेस अनदर प्रॉब्लम सर। ओके सर। जैक, भगवान के लिए पैनल बोर्ड से पीछे हटकर अपनी पैंट हिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर ट्रेन इज क्रॉसिंग पोनेरी टू। पोनेरी से मिंजूर ट्रैक है, ट्रेन उस पर जा रही है, उसमें क्या परेशानी है सर बताओगे? मैं बताता हूँ सर पोनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है। अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो ही वो ब्रिज टिक पाएगा, लेकिन अभी ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर। Surely we are going to lose the train sir। ओह, अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस ओर क्यों जाने दे रहे हो? क्या यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। हमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है? सीधी तरह जवाब दीजिए ना। देखिए आप इसका सीधा मतलब ये है कि सारे लोग अपना मुंह बंद करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग जाकर अपनी सीट पे बैठिए। हे, हाँ बोलो, आखिरी बार बोल ही लो। 7 मिनट बाद जब ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो एक साथ ऊपर जाओगे। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। चलो 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 उधर। ये चल रहे हैं नशेड़ी, चल झूलना मत कर। हाँ जल्दी करो। The train is running non-stop due to some technical problem. The situation is देखिए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Stay tuned to L News। हाँ ठीक है सर। ब्रिज पे चलते हैं। हाँ चलो। हेलो, कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या? सर? हाँ, ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होगी और तुम बहस कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा। चैनल के टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या? अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस ट्रेन में होता तो भी ऐसी बातें करते? सर ये तो हमारा काम है सर। तुम लोग भगवान पर भरोसा रखते हो? हाँ रखते हैं सर। तो फिर दुआ करो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। सर ब्रिज टूट जाएगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा। अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता था। सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ। मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया और तुम रेलवेज के बारे में पूछ रहे हो। तब मुखी और सरोजा को बचा नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है। तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है। ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत की ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रमेश के साथ IBC न्यूज के लिए मैं रेखा। मुखी, मुझे बहुत डर लग रहा है मुखी। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो। हम लोग मर जाएंगे मुखी। सरोजा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? सरोजा मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है। हाँ बोलिए तुम इंजन की कैबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा क्या हुआ? सर अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? पीछे ड्राइवर है देखो, उस कैबिन में जाओ। अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो। इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं। प्लीज सरोजा मैं करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना, तुम कर सकती हो सरोजा। गो फास्ट फास्ट फास्ट। कभी कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको।
जाओ, वहीं पकड़ के बैठ जाओ। बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया। ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया, ठीक है, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ब्रिज आ गया। वो मुझे भी दिखाई दिया। तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कभी क्या करती हो? वहीं पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली आई? वहाँ से तुम नहीं दिख रहे थे, तुम यहाँ पर हो ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है, बैठ जाओ और ठीक से पकड़ कर बैठना। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठी रहो। रब ने फिर मिलाया, मैं तेरी खातिर लौट आया, फिर न कभी खुदा हो, इश्क अपना जुदा हो, ये ना हो कभी ये ना हो, यही मांगू सदा मैं दुआ रब से।
अरे ये वहाँ धुआं क्यों है? पीछे आग लग गई है। हाँ? सब लोग भागो यहाँ से। उठो, 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 चलो। बसी हर धड़कन एक दफा ही जीते हैं हम, एक दफा ही मरते हैं तेरे लिए, पर मैं तो मर मर के जनूं सा, जीना तू मेरा मरना तू, मेरी हर धड़कन का धड़कना तू। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहाँ कोई नहीं था, 3 नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर जान गंवा बैठे। उसके ऊपर 2 लोग रोमियो जूलियट की तरह डांस करते आ रहे हैं। इन जवान बच्चों को देखकर इस ट्रेन का नाम मोहब्बत की ट्रेन रखकर एक टीवी चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए ये प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा की बहस कर रहे हैं। देश की चिंता छोड़ इन गधों के साथ 3 गधे सेल्फी लेने की कोशिश में मर गए। उनके घर वालों की हालत क्या हो रही होगी अभी। आज इन नौजवानों के लिए लाइफ का मतलब मौज मस्ती, नशा, आवारागर्दी, बस यही सब रह गया है। आखिर ये नौजवान कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बिल्कुल सही कहा निखिल जी। अब दर्शकों के लिए समय हो गया है। एक कॉलर लाइन पर है, उनका क्या कहना है सुनते हैं। नमस्ते, हम उनमें टीवी से बोल रहे हैं। नमस्ते, मैं मुंबई से एलेक्स बोल रहा हूँ। नमस्ते एलेक्स, आप किससे बात करना चाहेंगे? निखिल जी से बात करा दीजिए। कहिए एलेक्स। अरे क्यों निखिल जी, सारी मस्ती का ठेका अकेले आपको ही मिला हुआ है। तब से दूसरों की बात किए जा रहे हैं। फोन लाइन कट कर यार, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? वो जवाब कैसे दे रहा है? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जैसे लोग नहीं, हम जैसे नौजवान ही सामने आते हैं। अपना भूल गए? जब बाढ़ आई थी तो उस समय तुम कैसे अपने घर में दुबके हुए थे? चुप कर, टीआरपी बढ़ रही है। टीआरपी के चक्कर में तो मुझे क्यों फंसा रहा है? सच में तुम जैसों को चुनकर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे भाई जरा सुनो, राजनीति में आना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग हो के बिना बात के। सफेद कमीज वाले, अपना मुंह बंद कर। जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ देखता हूँ तू ही वहाँ बैठा बकबक किए जा रहा है। तेरा कोई घरवर है कि नहीं? क्यों गोपी, कट करूं क्या? अब कट मत करना। ठीक है, जाने दे, मरने दे। किसे नहीं बोल रहा है? तू तो हंसेगा ही ना, क्योंकि तुम लोग होते ही बेशर्मो। बस वहाँ ऐसे ही चलने दे भाई, मैं अभी उसे और भड़काता हूँ। जनता तुम लोगों को गालियाँ नहीं देती है ना, इसीलिए ऐसे बकबक करते रहते हैं। हेलो, सिर्फ उन्हें गाली मत दीजिए। देखिए एलेक्स, उन्हें छोड़ दीजिए। उनके लिए ना इतना काफी है, उन्हें छोड़ दीजिए एलेक्स। आगे और भी 2 लोग हैं, उनसे भी कुछ कहिए। नौजवानों की जो शक्ति है, मिठाई के दुकानदार जैसी इसकी शक्ल है और सबको चाशनी के जैसे घोल घोल के पिलाता रहता है। अब ये देखिए लाल शर्ट वाले को, बीच बीच में इनका बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी डिस्कशन पूरी नहीं होगी। वैसे ये महाशय कभी कभी 2-4 बार ठीक बोल जाते हैं। बेकार की बातों पर इन्हें चर्चा कराने के लिए अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? मोरल एथिक्स होनी चाहिए प्लीज। प्लीज मर्डर केस में अंदर चला जाएगा। एलेक्स प्लीज, एलेक्स प्लीज, अभी भी अपना ये धंधा बदल दो। श्योरली आई विल टेक योर एडवाइस एलेक्स। नो एलेक्स। अरे बाप रे। दर्शकों, आपने देखा तो अब सच आप समझ गए होंगे। अगर बाकी चैनल में ऐसा हुआ होता तो कट करके अभी तक उन्होंने ऐड डाल दिया होता, लेकिन हम सच दिखाते गए। दरअसल हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जनता की बात को बाहर तक निकाल पाने में कामयाब हो सकें। सर, कुछ समय पीछे ध्यान से देखते हैं। अपनी बहस के मुद्दे को दिखाने के लिए जनता अक्सर गुस्सा, द्वेष, चिड़चिड़ापन ऐसी भावनाएं दिखाती रही है। भले ही बाहर हजारों तरह की परेशानियां हों, मुद्दे पर टिकने के बजाय नई समस्या कैसे उत्पन्न की जाए, उसी उद्देश्य से नए नए तरीके सामने लाकर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारे बहस के मुद्दे को बदला जाए। अरे अब तो दर्शकों, बहस के मुद्दे को इस तरह से बदलना ठीक है या ठीक नहीं है, इस बारे में हम फिर से बहस करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हाँ बोलो रेखा। माया, ट्रेन अभी फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने वाली है। कुछ देर हमें कवरेज नहीं मिलेगी। हेलो माया, हमारी आवाज हमें पहुंच रही है। हेलो सर, अरविंद सर, सर। आखिर तेरी परेशानी क्या है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अकल है कि नहीं तुझे? ट्रेन की कहां जाकर टक्कर होने वाली है पता नहीं है। अरे यार, बदला लेने का टाइम है क्या ये? इस टाइम पर झगड़ा करेंगे तो दुनिया हंसेगी बे। देखने वाले क्या सोचेंगे? तू तो एकदम पागल विलन लगता है। टनल आ रहा है, बैठ जा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगा। अरे बैठ जा। जब तक मैं तुम दोनों को मार नहीं देता मैं नहीं जाऊंगा। आजा, आना। तेरा जाना ही बेटर है। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहाँ कोई नहीं था, 3 नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर जान गंवा बैठे। सर, एक सुपर आइडिया है। एक हेलीकॉप्टर लेकर सीधे ट्रेन के ऊपर जाकर इंजन के ऊपर एक सीढ़ी डालकर मैकेनिक को उतारेंगे तो वो ट्रेन को रोक देगा। बेटा, लगता है तूने बहुत सी इंग्लिश फिल्में देखी हैं। हमारे देश में किसी को चोट लगे और एम्बुलेंस को फोन किया जाए तो एम्बुलेंस के आने से पहले इंसान अपना दम तोड़ देता है। बी इंडियन, इंडियन की तरह सोचो। हमारे पास समय नहीं है सर, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर सॉरी यार, ठीक है, अब से हॉलीवुड भी देख लो। बात वो नहीं है सर, आइडिया देने के लिए हॉलीवुड फिल्में देखना जरूरी नहीं है सर, अकल का इस्तेमाल करना काफी है। ठीक है। रोकने के लिए की गई आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। इस कोशिश में एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये क्या हो गया? तुम रो मत, रुक जाओ। सरोजा, सरोजा मुझे सुन रही हो? सरोजा, सर उस लड़की के पास वॉकी टॉकी नहीं है, मेरे पास है, बोलिए सर। मुखी, इंजन के डोर की कांच टूट गई है, देखो। तुम सरोजा को बोलो दरवाजा खोलकर अंदर जाए। उसे अंदर जाकर ब्रेक लगाने के लिए बोलो। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए बोलो। सेंट्रल आने में बस 15 मिनट बचे हैं। ओके सर। वो देखो कांच टूटा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा वैसे अंदर जाकर उस इमरजेंसी ब्रेक को लगा दो। भगवान, कौन सा बटन? हाँ, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन, ग्रीन बटन। हाँ, ग्रीन बटन के बाद कौन सा बटन? लीवर। हाँ, लीवर, लीवर, ब्लैक लीवर, ब्लैक। यहाँ तो 2 लीवर है, कौन सा वाला?
सर, इन दोनों ब्लैक लीवर में से कौन सा लीवर खींचना है सर? ओह सॉरी सर, अक्कर बक्कर बॉम्बे 80 90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। हे भगवान। क्या हुआ? रुकी नहीं? वहाँ मैंने लीवर को छुआ तो उसमें से धुआं निकलने लगा। क्या धुआं? हाँ। मुखी मुखी क्या हुआ? सर सब बर्बाद हो गया है, वहाँ सब कुछ जल गया है ऐसा बता रही है। अब क्या होगा सर? सब खत्म हो गया है क्या? ट्रेन रुकेगी या नहीं? सर आई थिंक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर शॉर्ट सर्किटेड। सर पूरा पैनल बोर्ड जल गया है सर। अब टेक्निकली ट्रेन को रोकना इम्पॉसिबल है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता सर। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इसके आगे सर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? वो सब हमारे भरोसे हैं। अगर ट्रेन सेंट्रल पर आकर टकरा गई तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डू समथिंग सर। डू समथिंग से क्या होगा? सारे पैसेंजर्स को बचाना है तो इंजन और बोगीज को अलग करना होगा। कम ऑन, व्हाट टू डू? इफ वी डिपार्ट द इंजन फ्रॉम, इंजन को कंपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए तो पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है ना? यस सर। लेट्स डू इट। लेकिन एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन भी चलती ट्रेन में कपलिंग को नहीं निकाल सकता सर, वो भी ऐसे समय पर। मैं कहूँ भी तो किसको? वो लड़का मुखी है ना, लेट्स यूज हिम। सर गुड आइडिया। इट्स अ बैड आइडिया, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो कपलिंग को उठा पाए। तो तुम जाकर निकालो। सर मैं फैमिली मैन हूँ, कैसे कपलिंग कर सकता हूँ? मतलब कपलिंग कैसे उठा नहीं सकता उठा हूँ? सकते तो मुंह बंद रखो, बेकार के कमेंट करते हो। मुखी सुन रहे हो ना? सर मैं सब सुन रहा हूँ, मैं फैमिली मैन नहीं हो सकता हूँ क्या? मुखी मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन तुम हो। इस समय हालात करो या मरो के हैं। तुम्हें उतरकर कपलिंग को खोलना होगा, सारे पैसेंजर्स को बचाना है, ये रिस्क तुम्हें लेना ही होगा। यू कैन डू इट मुखी। ठीक है सर, मैं ही जाता हूँ। गुड, दैट्स फाइन मुखी। अरे हाँ, लेकिन मैं उतरूंगा कैसे? वो सब हम देख लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। सर बस 8 मिनट बचे हैं। सर एग्जैक्टली 6 मिनट्स मोर। हेलो प्लीज। मैकेनिक जब कुछ नहीं कर पाया तो वो कटलेट बेचने वाला क्या कर पाएगा? सुनो भास्कर, हाँ सर। ट्रेन यहीं पर आकर टकराएगी, तुम जी और सर। सुरेश इस एरिया को क्लियर कर दो। ठीक है सर। नहीं मुखी, मेरी बात मानो। नहीं मुखी, नहीं नहीं मुखी, मत चलो। ओए, बीच में उतारना है, कहाँ लेकर जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, अरे फैन है यहाँ। तुम भी मेरी तरह नए हो क्या? यह भी कोई सीखने का वक्त है। संभल कर, आराम से, आराम से। आराम से, संभल के। क्या कर रहे हो? उसे भी ऐसे ही गिराया था ना तूने? देख के, आराम से। भाई इंडिया मैच जीत गया क्या? मेरी इज्जत बचा ली उसने। ए चुप करेगा तू? सॉरी ब्रो। संभल कर, धीरे धीरे, आराम से। मिस्टर मुखी कुमार, मिस्टर मुखी कुमार, क्या? अगर तुम सही सलामत चेन्नई पहुंच गए तो क्या? पहला इंटरव्यू आईपीसी को ही देना होगा। हाँ पक्का, सुधरना मत तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे, नहीं बदलने वाले। समझ गया, कुछ अच्छा ही बोल रहे हो, वहाँ पर भी आकर यही बोलना। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा। यहाँ सबकी इतनी लगी पड़ी है और इनको इंटरव्यू चाहिए। मुखी, तुमसे एक बात पूछूं? क्या? जब तुम इंटरव्यू दोगे तो मैं साइड में खड़ी हो सकती हूँ ना? तेरे लिए ही तो सब कुछ है जाने मन। हाँ
सर उस लड़की को इस कंपार्टमेंट में बुलाने के बाद कपलिंग को निकलवा देते हैं। हमारे पास बस 5 मिनट है, उसमें इस लड़की की जान बचाने लगे तो ट्रेन टकरा जाएगी। तो फिर उस लड़की की जान 742 लोगों की जान बचाने के लिए एक लड़की की जान देना कोई बुरी बात नहीं है। मुखी ऑनलाइन है। हाँ मुखी। हाँ बोलिए सर। मुखी तुम बफर में खड़े हो, तुम्हारे आगे कपलिंग है, देखो बस उसे ही खोलना है। सर लेकिन सरोजा तो इंजन में है ना। उसके लिए मत डरो, कपलिंग के निकलते ही प्रेशर वाल्व रिलीज हो जाएगा और इंजन थोड़ी दूर जाकर खुद रुक जाएगी। ठीक है सर, अभी करना क्या है? पहले यू क्लैंप को हटाओ। यू क्लैंप मतलब? वहाँ पर एक उल्टा सरिया फंसा हुआ है, देखो। करियर को उठाते हैं वैसा ही कुछ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही। इट्स एन इमरजेंसी। एरिया क्लियर कीजिए, चलिए सभी आगे आगे पीछे चलिए। प्लीज प्लीज एरिया क्लियर कीजिए फास्ट। हाँ ओके सर, हटा दिया। इसके बाद कपलिंग के पास एक रिलीज स्क्रू होगा, देखो। हाँ वो चकली बनाने की मशीन होती है वैसी है ना सर? उससे चकली बनाओ। नहीं उसे लूज करो। हाँ ओके सर। मुखी जल्दी करो मुखी, टाइम नहीं है मुखी। मुखी तुम कैसे घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज घुमाओ। अब ये क्लॉकवाइज क्या है? उसी तरह जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। दाहिने हाथ की तरफ सर। दाहिना राइट साइड ही बोल रहे, वो करेक्ट है। हाँ वैसे ही घुमाओ घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी घुमाओ मुखी। हाँ जल्दी करो, ऐसे ही ढीला करो करो ऑन करो, पूरा ढीला कर दो मुखी, जल्दी ढीला करो। हाँ ढीला कर दिया सर। हाँ अब उस टोइंग हुक को ऊपर उठाओ। सर हथकड़ी जैसा हुक है, उसे ये कहिए। हाँ वहाँ हथकड़ी जैसा हुक बना होगा, देखो उसे पकड़ कर उठाओ। फास्ट जल्दी करो मुखी, जल्दी फास्ट फास्ट, टाइम नहीं है, जल्दी ऊपर उठाओ, जल्दी करो जल्दी, जोर लगाओ मुखी, जल्दी करो, कम ऑन, क्विक फास्ट फास्ट फास्ट, ट्राई करो मुखी। Come on, Mookie. 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 जोर से खींचो, जोर से खींचो। Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, come on, come on, come on. Come on, Mookie. Come on, Mookie. Come on, Mookie. तुम कर सकते हो, हाँ। थोड़ा शांत रहोगी? तुम कर सकते हो, मुखी। मुखी हाँ। जिसे जो काम नहीं आता है उसको वही काम करने के लिए देंगे। सर आपके कहने का मतलब है कि आप पैसेंजर्स को बचा नहीं पाएंगे? भाई सब पीछे हट जाओ, हटो। सर आप कहना चाहते हैं? लोगों को अलग से बताना होगा क्या? जाओ सभी लोग जाओ। जाओ बचा नहीं पाएंगे सर? अरे सब पीछे जाओ। अरे चलो हटो यहाँ से। अरे संभाल के, आराम से। मुखी क्या कर रहे हो मुखी? ट्राई करो मुखी, टाइम नहीं है, कम ऑन मुखी। सर प्रॉब्लम ये है कि त्रिवेट से कोरुकुपेटा तक अपर ग्रेड है, इसलिए वो वहाँ टाइट हो गई। बेसन ब्रिज में लोअर ग्रेड है, वहाँ ढीला हो जाएगा सर। लोअर ग्रेड आ रहा है मतलब इस तरफ आना होगा। मुखी तुम सामने चले जाओ, दूसरी साइड से खींचो मुखी। क्या? दूसरी तरफ जाकर निकालो। मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। पागल हो क्या? मुखी उस लड़की को इस तरफ ले आओ। सेंटर लाने वाला है। क्या सर? सेंटर लाने वाला है मुखी, जल्दी खोलो मुखी, जल्दी करो। मुखी खोलने के बाद भी इंजन नहीं रुकेगा, उसकी जान चली जाएगी। मेरी जान है वो। मुखी आराम से। मैंने कहा था ना वो खतरे में हो जाएगा। मुखी मेरा हाथ पकड़ो। वो इंजन पे क्यों गया यार? तो क्या उसकी लवर इंजन में थी ना, वो इधर क्या करता? प्यार की फीलिंग प्यार करने वालों को ही पता होता है, तुम क्या जाने। और तेरी फीलिंग हम जानते हैं रे। चलना ठीक है। जान देकर लोगों को बचाने की शक्ति सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। लोगों को धोखा देकर जान लेने की शक्ति सिर्फ हम जैसों के पास होती है। आ जाओ। तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरे साथ तुम भी मरने चले आए यहाँ? एक साथ मिलकर सिर्फ जीने के लिए प्यार किया था क्या? मुझे भी अब जीने की इच्छा हो रही है मुखी। ये ट्रेन नहीं रोकी जा सकती क्या? क्यों नहीं रुक सकती? तुम चाहो तो मुझे स्पाइडरमैन या सुपरमैन बना दो, मैं खींचता हुआ रोक दूंगा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। बड़ी सी सिंगर बनूंगी, तुमसे शादी करूंगी। एक बात सुन लो,
ये देखो, शादी करने वाले शादी करने तक ही लवर्स होते हैं। शादी के बाद पति पत्नी बनकर, माँ बाप बनकर, दादा दादी बनकर एक एक करके निकल पड़ते हैं। उसके पहले प्यार कब का खत्म हो चुका होता है। हमें देखा ना, अभी भी लवर्स हैं और मरते वक्त भी लवर्स हैं। कितने लोगों को ऐसा मिलता है। हमारी तरह किस्मत होनी चाहिए। जैक, तुमने कहा था इंजन थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। नहीं रुकेगा सर। What? We lost them. Why? Some technical error? Human error. तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है मुखी? हाँ है ना इच्छा, तुम्हें ऐसे ही कहीं दूर लेकर चला जाऊं। ऐसे ही तुम्हें गले लगाए रखने की इच्छा है। ये ट्रेन ऐसे ही रुके बिना बस चलती रहे हमेशा। ज्यादा नहीं, 500,000 साल काफी होगा। तुम रो क्यों रही हो? मरने वाले हैं और रो भी ना। रोने से हम मरेंगे नहीं क्या? ये देखो, हमारी मौत है तो दूसरों को रोना होगा। हम अपनी मौत पर भला क्यों रोए? समझ गई ना? अब हम खुशी से मर सकते हैं। मैं गाना गाऊं? मैं खुशी खुशी मरने की सोच रहा था। नहीं, तुम गाओगी तो भी खुशी होगी ना। गाओ। मेरे सनम। चलो 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 चलो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, सब पीछे हटो। पीछे प्लीज। चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, चलो पीछे। तक कीजिए प्लीज, आप लोग पीछे जाइए, थोड़ा पीछे रहिए आप लोग प्लीज। सरोजा, सरोजा, सरोजा यहाँ देखो। सरोजा अपनी आंखें खोलो। सरोजा, 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 अरे कान से खून निकल रहा है। देखो ना क्या हो गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो ना मुखी, तुम्हारे कान से खून निकल रहा है। तुमने कान में गाया था ना। तुम्हारे गाने से कुछ भी रुक सकता है, सरकार को पता नहीं था। उठ जाओ, उठा। मुखी कुमार, सर सर सर। मुखी कुमार, चेन्नई आते ही आप पहला इंटरव्यू हमें देंगे ऐसा कहा था ना? ये बताइए सर, अपनी जान की परवाह किए बिना आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसा क्यों किया सर? अपनी जान के लिए ही। सो स्वीट सरोजा, यू वेरी लकी। मुखी कुमार, आपके साहसपूर्ण काम के लिए आपको अर्जुन अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। इसके अलावा भी आपकी कोई और इच्छा है? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है। इसको गाने का बहुत शौक है। ये बहुत से फिल्मों के डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स देख रहे होंगे। उनमें से किसी को लगे तो इसे एक मौका जरूर दे, बस इतना ही काफी होगा। मैडम, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं क्या? तो प्लीज हमें भी एक गाना गाकर सुनाइए ना। अरे नहीं नहीं, अभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। अरे नहीं, तुम थक गई होगी ना इसलिए। इट्स ओके, बाद में सुना दीजिएगा। हाँ जरूर गाएगी। पीछे हटिए, पीछे हट जाइए प्लीज। पीछे हटिए, एक बाइट पीछे हटिए।